जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इसको दूसरी दफ़ा देखेंगे कि जो फेसबुक पेज होता है हमारा, यानी जो मेन पेज होता है, हमारी मेन आईडी जो होती है, हमने उससे रिलेटेड अपना दूसरा जो पेज होता है जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए हमने यूज़ करना है। हम अपनी मेन आईडी को उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर भी सकते हैं, और मोस्टली हम रिकमेंड नहीं करते कि हम उसको अपने प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करें। ठीक है। तो मैं इसको अपनी ये देखें, साथ में ना इसको स्विच करने का तरीकाकार ये होता है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैंने दोबारा बनाना है। ठीक है, ये ऊपर अकाउंट आ रहा है ना, तो ऊपर ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्किल्स फॉर सक्सेस ग्राफिक्स। तो मैंने कल पेज बनाया था ग्राफिक्स वाला। ठीक है, ये देखिए जी, मैं दोबारा पेज बना लिया मैंने। जब इस पे क्लिक किया तो मैं दोबारा इस जगह पे आ गया हूँ। आप इसमें सिंपल अपनी मेन आईडी पे जाते हैं। ठीक है, मेन आईडी पे जाने के बाद आप करते क्या हैं, ठहरे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए जी, आप मेन आईडी पे गए हैं, और मेन आईडी पे जाने के बाद जो है वो, जी, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आपने देखा कि ये मेन आईडी पे आप जाते हैं फेसबुक पे, ये लेफ्ट साइड पे जो आइकॉन बना हुआ है, इसको आप क्लिक करते हैं तो ये आपका एक मुकम्मल प्रॉपर्टीज़ के साथ ना इसका एक पैनल ओपन कर देता है, जिसमें ये सारे फ्रेंड्स, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, फीड्स, ग्रुप्स, मार्केट प्लेस, वीडियो, मेमोरीज, एड सेंटर, एड्स मैनेजर, बर्थडे, और ये चलता चलता अगर आप इसको चलाते जाएं तो ये नीचे पेजेस वाला आ जाता है। ठीक है, आप पेजेस पे जाते हैं तो पेजेस को आप क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, ये मेरे ऑलरेडी पेज हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं। इसमें ये वाला के पेज हमने कल बनाया था। ठीक है, तो अच्छा जी, मैं ये नया पेज बना रहा हूँ जी, इसी के नाम पे मैं नया पेज बना रहा हूँ जी। तो नया पेज बनाने का क्या तरीका है कि ये देखें, पेजेस का जहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे लिखा आ रहा है प्लस के निशान के साथ क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये क्रिएट वाला एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। उस पर लिखा हुआ आ रहा है जनाब कि ये पर्सनल प्रोफाइल आपने एडिट करना है या आपने पब्लिक पेज आपने एडिट करना है। तो ये मैं पब्लिक पेज ऐड कर रहा हूँ, पर्सनल प्रोफाइल मैंने पहले बनाया हुआ था। दैट इज द रीजन कि मैं जो बार बार आपको कह रहा हूँ ना कि आप अपना पर्सनल प्रोफाइल को ना छेड़ें दोबारा। अभी पर्सनल प्रोफाइल आपका लग चुका है, जाती आईडी आपकी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपने जो बनाना है वो आपकी ये पब्लिक पेज है। ठीक है, अभी आपने पब्लिक पेज पे इसको क्लिक करके और इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, और ये अभी गेट स्टार्टेड हम कर देते हैं। गेट स्टार्टेड जब करते हैं तो अभी हम, जी मुझे मेरे साहब काइंडली पेज का नाम बताइएगा, क्या रखना चाहते हैं आप? जी प्लीज। मेरे साहब, खालिद साहब, इस्माइल साहब, कोई सुन रहा है? जी जी, बिल्कुल सुन रहे हैं सर। मैं रखना चाहूंगा अपने पेज का नाम सर GTC एंड सर्विसेज। ये ठीक है, लेकिन मैं पूरा लिखना चाहूंगा, मुझे पूरा बताएं ये जीटीसी क्या चीज़ है? ग्रेटर थाल कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज सर। अच्छा जी, ये ग्रेटर थल
कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज। एंड सर्विसेज। जी सर। ठीक है जी, ये जी हमने अपना एक पेज बना रहे हैं, ठीक है। ये पेज बना रहे हैं और इसका कैटेगरी कौन सी है जी? कैटेगरी इसकी सर्विसेज है, मतलब ऐसे करेंगे हम इसको। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है सर। चलें जी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया। उसके बाद ये और इसमें कंसल्टेंसी, लीगल लीगल सर्विसेज सर सारी आती है इसमें। कंसल्टेंसी एजेंसी कर लें इसको, ये कंसल्टेंसी जी एजेंसी। जी, तो बायो में ऐसे आपने ये जी कुछ भी लिख दिया जी बायो में आपने, ठीक है। बायो का मतलब ये होता है कि आपने, ये ऑप्शनल है, लिखें या ना लिखें, ठीक है, मैं नहीं लिखता जी, सर। ये मैंने नहीं लिखा। ठीक है, क्रिएट पेज करने लगा हूँ द मोमेंट। ये भी ख्याल कीजिएगा, द मोमेंट मैं इस पे क्रिएट पेज, ये बिल्कुल नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर के अंदर व्हाइट लिखा हुआ है, इसको जो ही मैं क्लिक करूंगा वो पेज जो है वो क्रिएट करके मेरे सामने कर देगा, देखिएगा। Greater Thal Consulting Services was created. You can now add images on to go to your page to add more tasks. ठीक है जी, ये उसने मैसेज दे दी। नीचे देखें ब्लैक कलर का बैकग्राउंड और वाइट कलर की मैसेज एक लिखी आ गई कैसे। उसने कहा जी आपका पेज क्रिएट हो चुका है। अच्छा, जब पेज क्रिएट हो चुका है तो अभी हम क्या करें फिर? हम क्या यहीं से लगा सकते हैं पोस्ट? यहाँ से तो ये काम नहीं कर रहा, तो क्या करें इसको? यहाँ से तो कुछ भी काम नहीं कर रहा। इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ से आप इसको एग्जिट विदाउट एडिटिंग, लीव पेज, लीव पेज करके आप अच्छा हमने वो गलत कर दिया शायद। कोई बात नहीं। अच्छा जी, पेज काट दिया हमने, इसकी वो सेव नहीं कर सका। अच्छा जी, ग्रेटर थल कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज। अच्छा, कल आमिर साहब जो है ना वो क्लास पढ़ाएंगे हमें 9 से 10 बजे तक मॉर्निंग में, और वो फेसबुक राइट मार्केटिंग बेसिकली हमें सिखाएंगे सर। तो सर। हाँ, हाजिर रहिएगा सर अपना, इसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है, चलो सर। सर्विसेज आ गई इसमें। ठीक है जी, उसके बाद आ गया क्या? टैक्स प्रिपरेशन सर्विसेज जी, उसके बाद ही आ गई लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज। ठीक है, ये दो हमने कर दिया। इसको मैंने क्रिएट पेज कर दिया जी। सर। यहाँ पे उसने क्या कहा जी कि इट लुक्स लाइक यू ऑलरेडी मैनेज द पेज नेम्ड ग्रेटर थल कंसल्टेंसी। ओके जी, वापस जाते हैं। एडवाइजर। अच्छा जी, ये देखें जी, अभी आप मैं मेन प्रोफाइल पे गया हूँ वापस, उस पेज को मैंने छोड़ दिया वहाँ से, और ये टॉप राइट पे जहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पेजेस बने हुए आ गए हैं। तो सी ऑल प्रोफाइल्स पे क्लिक किया तो ये देखें, स्किल्स फॉर सक्सेस, ग्राफिक डिजाइनर, अली ट्रेडर्स और ग्रेटर थल कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज, ये पेज भी आ गया, इसकी नोटिफिकेशन भी आ रही है साथ। तो मैं अभी उस पेज पे जाना चाह रहा हूँ। मैंने ये ग्रेटर थल कंसल्टेंसी एंड सर्विस, मैंने इसकी पेड कैंपेन चलानी है। ठीक है, तो पेड कैंपेन चलाने के लिए क्या करूंगा मैं, इस पे मैंने क्लिक कर दिया और मैं, मुझे अभी ये उस पेज पे ले जाएगा, ये देखें जी, मुझे इसने उस पेज पे ले आया। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम? अभी इस पे हम अभी सर अपना ब्रोशर वगैरह लगाएंगे सर, अपना लोगो वगैरह सर। हाँ जी, बस अभी ये इससे आगे जो काम है ना जी, ये पेज हमारा बन गया है। ठीक है, पेज सर। हमारा यहाँ तक बन गया है। ठीक है, और इसके बाद जो है ना, ये देखें एड सेंटर, एड्स मैनेजर, ये जो काम स्टार्ट होगा ना, ये भी कल स्टार्ट होगा कि यहाँ से एड्स मैनेजर में जाके एड्स कैसे लगानी है, एड सेंटर में कैसे करना है इसको, यानी हमने मोनेटाइज कैसे करना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें देखें जरा। ये कल हम इससे नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है ना, वो परसों संडे वाले दिन जो है ना, वो हम इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्या नाम है,
आमिर शहजाद साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी, ही एग्रीड। उसने कहा है कि मैं सर 9 से 10 बजे तक आपको टाइम दूंगा और उसमें ये हम बनाएंगे। ठीक है, वो सारा ये चीज़ें आपको बताएंगे। तो आपको इसी फीस में ही, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग या फेसबुक मार्केटिंग जो है ना, आपको समझा दी जाएगी। बजाय ये कि आप कोई अलहदा कोर्स अटेंड करें, अलहदा से फीसें भरें। अगर आप अलहदा से इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, तो दैट्स योर चॉइस। ठीक है। लेकिन बहरहाल हमारा पर्पज़ ये है कि जैसे मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि एक एनिमेशन कोर्स मैंने किया था और उस पर 8,000 फीस थी। और फेसबुक पे हमने उसकी कैंपेन लगी हुई देखी है। कैंपेन क्या होती है? पोस्ट लगी होती है जिसको पैसे लगा के, और उसको पूरे लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में वो गूगल खुद ब खुद, जो फेसबुक वाले जो है ना, वो खुद से यानी उसको इश्तिहार बांट रहे होते हैं आपकी पोस्ट के। ठीक है। तो वो गूगल खुद से कर रहा है या फेसबुक खुद से वो चीज़ें कर रहा होता है सारी। ठीक है। तो उस पे, अच्छा, इस पे ये है सर कि आपने उससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जनाब उन्होंने तकरीबन 200 स्टूडेंट आ गए। तो इसका आपको बेनिफिट क्या होगा? इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको ये समझ आ जाएगी कि आपने जो अपना पेज बनाया है, वो पेज आप 2-3 हज़ार रुपये अगर उस पेज की पोस्ट पे लगाते हैं, ठीक है, फेसबुक वालों को वो 2-3 हज़ार रुपये आप देते हैं, तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अच्छा खासा क्लाइंटेल या स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स या कस्टमर्स जो हैं, आप उनको अपनी मुतलका प्रोडक्ट के बारे में उनको उसके फोकस करके ले आते हैं उनको। अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो वो लोग पैसे जमा करा देंगे डेफिनेटली। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो पसंद आएगी तो ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे आपको। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो लोग आना शुरू हो जाएंगे, उस पर एनरोल करना शुरू कर देंगे। तो इट डिपेंड्स द नेचर ऑफ पोस्ट कि आप क्या चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें अच्छा खासा मतलब है कि बेनिफिट होता है। ठीक है, ये गलत चीज़ नहीं है, ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हर एक को ज़ाती तौर पे आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी बिजनेस करना चाह रहा है इस वक्त, अ, वो अगर ये चीज़ नहीं जानता तो वो पीछे रह जाएगा। ठीक है। मैं तो नॉर्मल आपको बता सकता हूँ कि जिस तरह आप नॉर्मल अपनी फेसबुक पेज पे ऊपर नॉर्मल आईडी के ऊपर आपको छोटी छोटी ऐड आप लगा देते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको वो भी चीज़ दिखाता हूँ कि जी मैं किस तरह की एड्स उसके ऊपर लगा रहा होता हूँ। सी ऑल प्रोफाइल्स और ग्राफिक्स एडिटर्स। ठीक है, ये मैं अभी इस पेज को स्विच करने का तरीका भी आपको सिखा दिया जी। ठीक है, ये पेज स्विच किया। अच्छा, मैंने ये बेसिकली ये सुजुकी पाकिस्तान के ग्रुप को लाइक किया हुआ है, तो उसकी जितनी भी एड्स हैं वो आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि सुजुकी पाकिस्तान के ग्रुप में जितने लोग हैं, वो सारे के सारे लोग, ये देखें 1.3 मिलियन फॉलोअर्स इसके हैं। अभी जब भी मैं ऐड लगाऊंगा ना अपनी इसके ऊपर पोस्ट लगाऊंगा, तो ये डैम श्योर ये बात है कि 1.3 मिलियन लोग अगर मेरा पोस्ट लगी हुई देखना चाहते हैं, तो उनके पास ये सुजुकी पाकिस्तान के पेज को लाइक करने की वजह से सिर्फ, और उसकी फॉलोइंग में आने की वजह से, जो मेरे मैं उनके साथ साथ टैग हो गया हूँ एक किस्म का। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस्माइल साहब, क्वेश्चन है सर आपका, प्लीज। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं इस सुजुकी के मतलब मुझे याद आ गया सर। सर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये डी लिस्ट हो गई स्टॉक मार्केट से। मैंने राउंड अबाउट 100% इससे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट टेकिंग की थी जब मैं इसका कम्युनिटी इन्वेस्टर था सर। गाड़ी भी मेरे पास अभी इसी कंपनी की है, लेकिन अभी ये स्टॉक मार्केट से डी लिस्ट हो गई है। सर जिस तरह आज मेरे वाला फ्लायर था, मैंने जो आपको भी शेयर किया, वो सेम इसी तरह इसी प्रोफाइल पे अब हम लगाएंगे। इट मीन्स लोग अट्रैक्ट होंगे सर, जैसे आप हमें सिखाने जा रहे हैं फेसबुक मार्केटिंग सर। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर ये जो मैंने आज अपना फ्लायर शेयर किया, लर्निंग ऑफ स्टॉक मार्केट पेड कोर्स बदल एलएमएस, जब सर, हम इसको फेसबुक पे अपना पेज बना लेंगे, सीख लेंगे अगले चंद दिनों में आपके जेर साया, तो इंशाल्लाह ताला फिर इट मींस के अट्रैक्शन बढ़ेगी सर। लोग जिसको जो इंटरेस्टेड होंगे वो आप, हमसे रब्ता मैं यही करेंगे। चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ सर इस्माइल, के देखें ना, आपने जिस तरह अपना कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, आपने यही सर कोर्स का फ्लायर अपने ग्रुप में शेयर किया है। इस ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे? यही जितने मेरे पास हैं, हार्डली इतने स्टूडेंट आ जाएंगे बस। लेकिन जी जब सर। आप फेसबुक पे अपनी आईडी लगाएंगे ना सर, फेसबुक पे यही पोस्ट लगाएंगे और पेड कैंपेन चला देंगे खुद, ठीक है ना, वो पेड सर कैंपेन लोग नहीं बताते बेसिकली, पता नहीं क्या मरना है लोगों के अंदर, वो लोग बताते ही नहीं है। अच्छा, जब आप पेड कैंपेन चलाएंगे, चाहे आप 3 दिन के लिए चला दें यार, एक दिन के लिए चला दें, आपको अच्छे सर खासे स्टूडेंट्स उससे 25-30 स्टूडेंट्स तो कहीं नहीं गए आपके। ठीक है ना, गुड 25 हो स्टूडेंट्स आपको आराम से मिल जाएंगे।
लेकिन उससे पहले आपको 4-5 हज़ार रुपया लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, वो 4-5 हज़ार आप लगा दें, 4-5 दिन के लिए कंपेन चलेगी आपकी। वो यही तो चीज़ है सर जिसके लिए मैंने बेसिकली दावत दी थी, रिक्वेस्ट की थी आमिर को। आमिर एग्रीड है, उसने कहा, सर आमिर ने कहा कि सर आप बिल्कुल। मैंने कहा यार, आपको अगर किसी चीज़ जगह पे अगर मेरी रिक्वायरमेंट होगी, आपके किसी कोर्स में अगर ऑडियो वीडियो एडिटिंग का या ग्राफिक्स से रिलेटेड या वेबसाइट बिल्डिंग से रिलेटेड कोई पार्ट आ जाता है, तो आई एम अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, वॉलंटरली। ठीक है। गुड हो गया सर। मैंने कहा ये सर ठीक। जो 4-5 हज़ार रुपया लगाना है, ये हमने फेसबुक को इसकी फीस पे करनी है सर, ये क्या करना है? यही तो चीज़ वो मंडे को समझाएगा ना आपको, संडे वाले दिन सॉरी समझाएगा। ये बेसिकली पेड कैंपेन होती है, ठीक है ना। ये देखें, गुड हो मैं गया। आप इसको बताता लगा कि एड मैनेजर में जाके वो करते किस तरह से हैं। ये एड्स मैनेजर मैंने क्लिक किया आपके सामने। ठीक है। अभी सर वो लगाइएगा, आज वाला फ्लैट सर इस पे ट्राई तो करके देखें सर, चलो बाद में डाउनलोड कर लेंगे, इसको रिमूव कर देंगे बेशक। ये देखें जी, ये इसके ऊपर जितनी भी आपकी कंपेन्स चल रही होंगी ना, ये यहाँ पे उसकी सारी के सारे स्टैटिस्टिक्स आ रहे होंगे। ये देखें, ये कैंपेन कौन सी आपने चलाई है, ऑफ की है, ऑन की है, क्रिएट की है, क्रिएट करने का क्या तरीकाकार होगा, एड सेट्स क्या होंगे, मोर क्या है, ये आगे इसके बाद कॉलम्स परफॉर्मेंस क्या है, ये आगे इसके बाद बिड स्ट्रेटजी कैसे होगी, एट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या है। हमने ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना सर, ये उनसे हमने एक लेक्चर में पढ़नी है, रिकॉर्डिंग पे लगा के। ठीक है। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि एटलीस्ट हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें हर चीज़ की लिटी ग्रिटी ना भी पता होगी ना, तो कम से कम हम ओवरऑल इस काबिल होंगे कि मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको कहता हूँ कि जी मैं आपको अपनी एक किसी एड, जो ये मैंने ग्रुप्स बेसिकली लाइक किए हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं। ये मेरा दुकान का जो अर्ली ट्रेडर्स का आईडी है, ये उसका पेज बना हुआ है, तो ये मैंने इन ग्रुप्स को लाइक किया हुआ है। इन ग्रुप्स में भी वो जा रहा होता है। तो आप ये देखिएगा, मैं इस पे अपने किसी ऐड पे जाना चाह रहा हूँ, जो ऐड को मैंने लगाई हुई है। तो लेट अस सी। काफ़ी दिन हो गए ऐड नहीं लगाई मैंने, टाइम की थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से शायद। ठीक है। लोग फेसबुक को अच्छे मकसद के लिए यूज़ करें तो इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। ठीक है। इसमें बड़े एड्स जो है ना, वो डिफरेंट भी चल रही होती हैं सारी। ये बेसिकली प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं सारे, जिन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट लगाई हुई हैं। लोग इसमें पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर रहे हैं। ये इसमें ठहरे, मैं अपने मेन मेन पेज पे जाता हूँ, इस पेज पे नहीं आ रहा। राइट। ठीक है, मेन पेज पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये सर इस्माइल आपकी पिक्चर लगी हुई है सर। अच्छा जी, ये हमारे तारक साहब हैं। अच्छा जी, ये ये है देखिए। तो बहुत बड़ा टूल है सर आज के दौर में फेसबुक, अगर हम इसको सीख के इम्प्लीमेंट करना शुरू मैं कर सर देते हैं। कहता हूँ कि आपको ना तो टेलीविजन जाने की ज़रूरत है, ना किसी चैनल की ज़रूरत है। अगर आप इसको समझ लेते हैं ना, तो फेसबुक इतनी कमाल की चीज़ है कि सर, सोच है। अच्छा जी, ये देखें सर कि ये एक मैंने, ये कुछ मेरे ये देखें, जिस तरह ये मैंने एक लर्न एंड लीड वाला स्किल्स फॉर सक्सेस कोर्स था, तो मैंने ये कोर्स बेसिकली शेयर किया हुआ है कहाँ पे, फेसबुक के अपनी आईडी पे शेयर किया हुआ है। और अपनी आईडी पे शेयर किया जब, तो इसके नीचे मैंने व्हाट्सएप का बटन लगाया हुआ है। ये देखें, जब मैं व्हाट्सएप व्हाट्सएप के बटन को क्लिक करूंगा ना, तो ये मेरे व्हाट्सएप पे ले जाएगा मुझे। ठीक है। तो आप भी इस तरह से सर बटन मैं, लगा सकते हैं सर। ठीक विद है ना। योर काइंड परमिशन, इसके बटन के मुतालिक मुझे याद आया, मैंने जितनी भी अपनी लाइब्रेरी के लिए मैं बुक्स मंगवाता हूँ ना सर, वहाँ ये बटन लगा होता है सर, फॉर ऑर्डर नाउ। मैं उस पर हाँ, जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे अपना बुक्स का इंडेक्स शेयर करे और उसका ऑथर कौन है। वो शेयर करते हैं, जब मैं डिटेल देख लेता हूँ हाँ जी ये मेरे रेलिवेंट है, फिर मैं ऑर्डर कर देता हूँ। उसमें ऑप्शन आती है कि आप इसको कैश ऑन डिलीवरी बाय करना चाहता हूँ, यस। फिर ऑर्डर देता हूँ, फिर कन्फर्मेशन आ जाती है, विद इन 3 to 5 डेज वर्किंग डेज में मेरे पास बुक्स आ जाती है। क्या पैरा सिस्टम सर इनका। बिल्कुल ऐसे ही सर। अच्छा, दूसरा इसमें ये एक चीज़ देखें सर, कि ये मैंने एक ऐड लगाई थी चाइनीज लर्निंग वाली, जो फ्री कोर्स हमारा चल रहा है। इसके नीचे लिखा हुआ है, ये देखें, बूस्ट पोस्ट। ठीक है ना। हमने कल ये चीजें समझनी है कि ये बूस्ट कैसे करते हैं, बूस्ट का क्या मतलब है। चले मैं ये भी आपको दिखाता हूँ आज कि ये बूस्ट किस तरह करना है इसको। ठीक है जी, बूस्ट पोस्ट पे मैंने क्लिक किया जी। ठीक है। अभी वो देखें, ऊपर पेज चेंज हो गए, तो क्रिएट ऐड पे लेके जा रहा है। और ये नेक्स्ट इस तरह का पेज आ जाएगा हमारे पास। देखें, ये गोल क्या है हमारा, ऑटोमेटिक गेट मोर कॉल्स चेंज। मैं चेंज करना चाह रहा हूँ इसको। ये देखें जी, व्हाट्सएप मैसेजेस चाहिए मुझे, एंगेजमेंट चाहिए, और कस्टमर बेस चाहिए, ग्रो मोर, वेबसाइट विजिटर चाहिए, मुझे वेबसाइट का एड्रेस चाहिए होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज आपको तारफ इसलिए करवा रहा हूँ इनसे, कि ये संडे वाले दिन आप लोग इससे वेल इक्विप हों।
आपको पता हो। ये वाली मेरी चाइनीज लर्निंग वाला कोर्स है, जिसको मैं उसकी कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी कैंपेन के सिलसिले में जब मैंने बटन प्रेस किया तो ये एडवांटेजेस प्लस क्रिएटिव बटन, कॉल नाउ, ये देखिए इस पे क्या क्या है। ये बटन खुद ब खुद लग जाएंगे, ये देखिएगा। कॉल नाउ, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, साइन अप, शॉप नाउ। शॉप नाउ करेंगे तो वो उसकी एकदम शॉपिंग पे ले जाएगा आपको। बुक नाउ, नो बटन। ठीक है, ये सारी के सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं इसमें। यहाँ पे फ़ोन नंबर है, मैंने अपना व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर दिया हुआ है। रिक्वेस्ट कॉल बैक, यहाँ पे आप कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिसीव कॉल बैक रिक्वेस्ट वाया मैसेंजर, जो फेसबुक के साथ ही मैसेंजर होता है, वहाँ से आप कॉल बैक मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। ठीक है जी। देन कम्स द स्पेशल ऐड कैटेगरी। ठीक, अच्छा, असल में जो हमने उनसे समझना है वो यही चीज समझनी है। ये देखिए ना, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, ये 3000 से ये कितने लोग जाएंगे, 3000 से लेके 8.7, यानी तकरीबन 87,000 लोग जो है ना, इस उस पे चले जाएंगे ये। ठीक है, इतने लोगों को यानी जाएगा कितना, अगर मैं लगाता हूँ बजट तो $14 अगर मैं पर डे लगाता हूँ तो ये 7 दिन के लिए होगा, टोटल अमाउंट 14, यानी $14 7 दिन के लिए। ये आप देख रहे हैं, पेमेंट समरी, योर एड विल रन फॉर 7 डेज, $14 7 दिन के लिए। तो ये $2 पर डे बनता है, यानी ₹600 पर डे बन रहा है आपका। ठीक है, ₹600 पर डे में अगर आपको एक स्टूडेंट या एक आपकी प्रोडक्ट अगर सेल होती है, तो मेरे ख्याल में एक प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, आपकी कम से कम 15-20 प्रोडक्ट्स उस दिन सेल हो जाएंगी। तो वो जो ₹600 है ना, वो आपका जो आपने ऐड पे लगाया ना, वो उसी वक्त आपका निकल आएगा। तो ये सर चीज़। ये बताइएगा काइंडली, ये जो डॉलरों में पेमेंट देनी है, क्या हम इनको पीकेआर में पे करेंगे या डॉलरों में कैसे कन्वर्ट, ये प्रोसीजर कैसे होगा जब हम आगे फर्दर जाएंगे? स्क्रीन शेयर हो रही है सर आपको स्क्रीन? जी सर, हो रही प्लीज। हाँ, ये बेसिकली सर पीकेआर में ही होता है। और ये आपका जो एक जिसे कहते हैं ना डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम। जो आपका एटीएम जो कि जिनमें ये सहूलत होती है कि उनकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जिसमें हो सकती है, उस एटीएम का ये नंबर लेते हैं और ये डायरेक्ट उसकी ट्रांजैक्शन, लेकिन ये कोई जैज कैश, इजी पैसा, इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन कबूल नहीं करता। ये आपको बैंक से आपका जो एटीएम है ना, एटीएम वो जिससे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो मेरा ख्याल है वो कोई इसको खास कुछ बोलते हैं, वीज़ा कार्ड, सॉरी, वीज़ा कार्ड बोलते हैं शायद उसको। तो वो जो वीज़ा कार्ड होता है ना, उसका नंबर इसमें एंडोर्स होता है। और ये इनकी खूबसूरती है, ये गोरे के अंदर ये क्वालिटी है कि वो उसको अगर $14 उसने काटने हैं ना, तो उसने $14 के इक्वलेंट उसने अमाउंट कन्वर्ट करके ना, $14 के इक्वलेंट जो रुपीज़ में अमाउंट है, वो उसने काटनी है। 14.1 भी नहीं होगा, ये उनकी क्वालिटी है। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ $14 की जगह पे हो सकता है वो आपका अकाउंट ही फारग हो जाए सारा, माजरत से। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप यू गॉट इट सर। जी श्योर, थैंक यू सर, ग्रेटफुल सर, ग्रेटफुल सर। ठीक है सर। अच्छा, ये देखें आप, ड्यूरेशन 7 दिन लगे हुए हैं, चेंज उसने खुद ब खुद प्लान बना के दे दिया है। मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ जी। मैं कहता हूँ नहीं जी, मैं अपनी जो है ना वो क्लाइंटेल बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं इतना पे करूंगा। देखें, यहाँ पे उसने एस्टिमेटेड 215,000, यानी तकरीबन ये 215,000 को अगर मैं 200, 2,15,000 सर। तो ये 2,15,000 बन रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि 2,15,000 को, तो ये 1,000 पर मंथ के हिसाब से, 1,000 पर डे के हिसाब से, यानी वो मेरा वो प्रोजेक्ट बना देगा। ठीक है, 7 डेज के लिए पीके चेंज, ये 1,000 हो गया जी, ये देखिए 1,000 हो गया। सर आप डेज बढ़ा सकते हैं सर। सॉरी, हाँ, नहीं मेरा ख्याल में, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ये देखें, डेट तो बढ़ा सकते हैं आप, इसमें कैंपेन चला सकते हैं, उसी के कोरेस्पॉन्डिंग आपकी कीमत भी बढ़ जाएगी ना फिर। ये चीज़ होती है। ठीक है, वो इस तरह से होता है। ठीक है, बस यही चीज़ें तो हमने कल समझनी है उनसे ना, कि ये किस तरह से है, ताकि आपको ये गलत अमाउंट, क्योंकि ये पैसों का मामला होता है, तो और सेंसिटिव मामला होता है, इस पे कुछ हम गलत ना कर पाएं। और इसमें आप लोग इस काबिल हो जाएंगे, तमाम जितने भी हमारे सीआईटी सेंटर्स चलाने वाले जो हमारे लोग हैं, वो इस काबिल हो जाएंगे कि जो भी वो टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं, उनको अगर कोई इंस्ट्रक्टर कोई मिल गया है और वो अपने वहाँ से लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर, तो वो उधर से ही पोस्ट लगाएंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, कैंपेन चलाएंगे, पैसे लगाएंगे उसके ऊपर, और वो उनके पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो 25-30 स्टूडेंट आने कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप पेड कैंपेन चलाते हैं तो। ठीक है, ये अभी तक मुझे जो महसूस हुआ, क्योंकि मुझे
इसमें थोड़ी डिफिकल्टी है, मुझे ये समझ नहीं आता। और मैं बढ़ा चढ़ा के कभी पेश नहीं करता अपनी शख्सियत के, जी मुझे आता है। मुझे जितना आता था मैंने आपको बता दिया। जहाँ पे मुझे नहीं आता मैंने उनको रिक्वेस्ट की आमिर साहब को कि आप आगे बताएं। लेकिन यहाँ पे लोग जो है ना, जिनको पता भी होता है ना कि इस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को बढ़ा सकते हैं, तो वो लोग नहीं बताते। लोग कहते हैं कि हमारा मोहताज रहे। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी मोहताजी ना रहे कुछ भी। आप खुद से अपने कोर्सेज प्लान करें, इंस्ट्रक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करें, और उसके बाद आप कोर्सेज प्लान करें। और कोर्सेज प्लान करने के बाद आप मल्टीपल कोर्सेज जो है ना बेक वक्त, आपके सीआईटीज में 5 5 6 6 कोर्सेज चल रहे हों। देखें, आपने एक ऐड लगाई है, आप कहते हैं जी मैं ये कोर्स चला रहा हूँ, तो जिसने वो कोर्स करना है वही आएगा ना। ठीक है, आपके इलाके से भी आएगा, पूरे पाकिस्तान से भी आएगा। और इसी तरह से बाकी कोर्सेज के लिए भी है, टाइमिंग अलग अलग करें और कोर्सेज चलाएं। तो दिस इज व्हाट इट इज। एनी क्वेश्चन सर? No, sir, थैंक्स just सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सर। तो ये सर देखें, बात ये होता है कि इसी को कहते हैं स्किल अप करना, लोगों को स्किल अप करना ना। आपको आपने 1000 फीस दी है, 1000 फीस कोई बड़ी फीस नहीं है। उससे मुझे मेरा मैं अपने आप के सामने सुरखरू होऊंगा कि आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो। मैं सुरखरू होऊंगा अपने आप में, और इससे आप लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि सब कुछ इंसान पैसे के लिए नहीं कर रहा होता। कुछ चीज़ें इंसान जो है ना वो नेक नीति से और अपनी रिप्यूट के लिए और पाकिस्तान के लिए और अपने सेटअप के लिए भी कर रहा होता है। तो आप इसको देखें जी। ठीक है, इसको आप करें। और खालिद साहब, वो रिजवान साहब आए हुए थे, मेरे ख्याल चले गए हैं। तो दूसरा एक लड़का आया हुआ था शायद। नहीं सर, मेरा ख्याल आज नहीं आए वो। अच्छा कोई नहीं। नेट का प्रॉब्लम चल रहा है इधर तो ना, अच्छा अच्छा, ठीक है। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा, एक स्टूडेंट आया हुआ था, तो वो मेरा ख्याल है वो आपका ड्रॉप हो गया शायद अभी। जुल्फकार, जी जी, हाँ, जुल्फकार है जुल्फकार। वो। जुल्फकार आया हुआ था। नेट का ही प्रॉब्लम। चलें। अच्छा सर, इस्माइल साहब से बात करनी है। जी जी प्लीज। पूछना था कि उनका स्टॉक एक्सचेंज वाला कोर्स कब शुरू हो रहा है? सर इंशाल्लाह आज हमने अनाउंसमेंट कर दी है, फीस भी और ड्यूरेशन भी सर। तो 3 मंथ का ड्यूरेशन है सर। वीकेंड के ऊपर क्लासेस होंगी, सैटरडे और संडे 1 1 घंटे की होपफुली सर। तो 3 मंथ का ड्यूरेशन है, और 3000 पर मंथ हमने इसकी फीस रखी है सर। अल्लाह आपको सलामत रखे। 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जो है ना वो अभी मैं सर अमर को बोल दिया, मैं कि सर अपना बैंक अकाउंट नंबर जो सीआईटी का है वो आप अपलोड कर दें ताकि रजिस्ट्रेशन हो जाए। फिर मेरे पास ग्रुप है जहाँ सिर्फ पेड मेंबर को ही मैं ऐड करता हूँ। उसमें सर मैं आपको ऐड कर लूंगा। वैसे आप मुझे अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दें, मैं आपको एडवांस में ऐड कर लेता हूँ, ताकि मैं इंट्रोडक्टरी आपको छोटा थोड़ा उसका ना वो पीडीएफ और वगैरह और यूट्यूब की अपनी जो मेरी वीडियोज अपलोड हो मैं शेयर कर देता हूँ कि आप सुनते रहे, आपको हाउ नो पता चल रहा है। उसमें मेरे पुराने मेंबर्स भी हैं जिन्होंने पिछले साल किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे